एक शख्स यहाँ ऐसा है जो इस मुशायरे को कामयाब करने में जिसने एक अहम रोल अदा किया है, और वो है आज की निजामत। अगर मैं ये शेर कहूं कि अगर मैं इम्तिहान लेता तो नंबर 100 में 100 देता, अगर मैं इम्तिहान लेता तो नंबर 100 में 100 देता, निजामत के अलग देता, नजाकत के अलग देता। इसी शेर के साथ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मायनाज नाज़िम, वो जितने अच्छे नाज़िम मुशायरा है उससे अच्छे शायर हैं। आप अब उनका इस्तकबाल कीजिए, उनके शेर सुनने के लिए जनाब नदीम फरूख साहब आपके रूबरू। हजरत गिरामी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इस माइक पर आया हूँ, इससे ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी बेचैनी का मुझे अंदाजा है, और मुझे ये भी मालूम है कि रिज़्क हलाल तो वहीं से हो चुका है, तो काम हो चुका है। बाकी 2-3 मिनट में 2-3 शेर मैं भी आपकी अदालत में पेश करके आपकी दुआएं हासिल करूंगा। सच्चाई ये है कि मैं शायर पहले हूँ, नाज़िम बाद में हूँ। मेरा जो अपना 24 कैरेट का काम है वो शायरी है। निजामत तो ये एक इजाफी जिम्मेदारी है, जिसे जब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ये इजाफी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे करना होता है। बहरहाल सदर अली वकार से इजाजत के साथ मैं चंद शेर हाजिर करता हूँ एक गजल के, उसे समाअत कर लें। एक गजल का मतलब पढ़ता हूँ कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा। तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा। तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। हजरात गिरामी, सिर्फ एक शेर की जहमत, और एक शेर जिसने पूरी दुनिया में मुझे बड़ी मोहब्बतें लोगों की जिस शेर की वजह से मिली। मल्लावा पहली बार आया हूं, और शायद ये अगली बार होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब आऊंगा या नहीं आऊंगा, वो जो भी रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने बुजुर्ग अभी तक बैठे हैं, इनकी खिदमत में अपना वो शेर जरूर पढ़ूं जिसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया में बड़ी दुआएं मिली हैं। इसके लिए 2 मिसरों की जहमत है आपको, और उसके बाद फिर वो शेर है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब ये शेर सुने कि ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। हम मुशायरे के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, और अब एक ऐसे शायर का कलाम सुनने जा रहे हैं जिसके कलाम की खुशबू न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तानी बर्रे सगीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक या यहाँ से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक जिस शायर के कलाम की खुशबू महकती है, जो अपने शायरी और अपने खूबसूरत लहजे से पहचाना जाता है। अपनी खूबसूरत शायरी, आसान लफ्जों में गजल की तस्वीरें बनाना, और उसके साथ
अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल। अब भाई जितनी मेहनत से ये आए हैं तो इनकी बात को सदर साहब का हुक्म है। हिंदुस्तान में सदर की बात मानी जाती हो या न मानी जाती हो, लेकिन मुशायरे में सदर की बड़ी अहमियत है। और जो बात सदर ने कह दी वो फिर फाइनल होती है, उसके बाद कोई अपील की गुंजाइश नहीं होती। सदर अली वकार का हुक्म है। एक मेरा गजल का एक मतला, एक मेरी गजल है, उसका एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। गजल में आपने बहुत से तजुर्बात देखे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गजल में किस किस तरह से तजुर्बे किए जा सकते हैं। बेजान चीजों से भी जानदार जज्बात किस तरह से बाहर आते हैं, ये मैं एक मतले में आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मेरे एक नौजवान साथी ने भी इसकी तरफ इशारा किया था। अल्लाह करे कि मैं सही से पढ़ पाऊं, क्योंकि तरन्नुम वरन्नुम मेरा बहुत अच्छा नहीं है। अब ये सब आपकी मोहब्बतें हैं, इसकी वजह से एक मतला पेश करता हूं। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। बहुत शुक्रिया, बस आपका हुक्म पूरा हो गया। एक गजल का मतला और सुन लीजिए। गजल का मतला यूं है कि हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। हजरात गिरामी आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब उस शायर से मुलाकात करते हैं